वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि कस्टम रोम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको F1 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको F1, जो कि यहाँ पे देख सकते हो CorvusOS यहाँ पे 16.6 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। 5 जून का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला है। इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि एंट्रोडो बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंट्रोडो बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 2,26,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। जो कि यहाँ पे कैमरा, नाइट मोड, यहाँ पे पोर्ट्रेट सभी यहाँ पे वर्किंग है। वीडियोज़ भी यहाँ पे आप बेशक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्लो मोशन भी यहाँ पे बेशक वर्किंग है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्लो मोशन में यहाँ पे बेशक वर्किंग है। और उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे मूव में जो है पैनोरामा फोटोज़ के लेंस का आपको सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे डुअल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्क होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेटिंग्स में बता दूँ जो कि देख सकते हो डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। और यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी आप डिटेल देख सकते हो जो कि यहाँ पे 2 डेज़ एंड यहाँ पे 19 मिनट्स हो चुका है। जो कि यहाँ पे 6 डेज़ पहले यहाँ पे मैं फुली चार्ज किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं 12 मिनट्स यहाँ पे PUBG प्ले किया हूँ। तो यहाँ पे 6 डेज से यहाँ पे स्टैंड बाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चार्ज किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन यूसेज सिंस फुल चार्ज जो कि 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा देखने को ही मिल जाता है। उसके बाद डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, ऑटो रोटेशन यहाँ पे, टैप टू वेक, उसके बाद अनेबल ब्लस, उसके बाद ब्राइटनेस लेवल, उसके बाद यहाँ पे नाइट लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों के यहाँ पे आप बचा सकते हो। नाइट लाइट के बाद जो है अडेप्टिव ब्राइटनेस, स्टाइल एंड वॉलपेपर, जो कि यहाँ पे वॉलपेपर और यहाँ पे आप जो है जो कि देख सकते हो वॉलपेपर, उसके बाद ग्राइड और यहाँ पे क्लॉक आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे क्लॉक एनिमेशंस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन टाइम और स्क्रीन अटेंशन और आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का भी सेटिंग मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो फ़ॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट विड्थ और यहाँ पे स्क्रीन से वो लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे ऑलवेज टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बैटरी लेवल, न्यू नोटिफिकेशन, डबल टैप, पिकअप, हैंड वेव, पॉकेट मोड यहाँ पे आपको सभी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि डिस्प्ले के बाद जो है यहाँ पे साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन और यहाँ पे सिक्योरिटी में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों यहाँ पे मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इन्वॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे IR फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एब्सोल्यूट डार्क में भी यहाँ पे फेस अनलॉक वर्क होता है, जो कि देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो कि यहाँ पे आपको विदाउट एनी डिले के यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐप एनी का भी सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद देख सकते हो जो कि यहाँ पे अकाउंट एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेक्सस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप क्विक ओपन कैमरा, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन, अगर आप यहाँ पे बटन्स नहीं तो आप जेक्सस यूज़ करना है तो जेक्सस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिवेंट रिंगिंग, स्वाइप टू टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉव मेनू, अडेप्टिव प्लेबैक और यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है डेवलपर्स का ऑप्शंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि बोर्ड फोन में आपको यहाँ पे मिल जाता है पोको F1, CorvusOS 16.6 मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, 5 जून का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है कस्टमाइजेशन की बात कर लो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कस्टमाइजेशन। ओके, तो कस्टमाइजेशन देख सकते हो CorvusOS कस्टमाइजेशन, जो कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जेक्सस का कस्टमाइजेशन। उसके बाद मिसलेनियस में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन, यहाँ पे स्टेटस बार, जो कि बैटरी का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैटरी बार का ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक का कस्टमाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे आइकॉन मैनेजर, जो कि 4G को LTE कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग मिल जाता है, जो कि इसके अंदर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। बटन्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, नेविगेशन
उसके बाद यहाँ पे पावर मेनू, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि थीम का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अगर आप यहाँ पे थीम चेंज करना है तो थीम चेंज कर सकते हो। नेविगेशन बार स्टाइल, अगर आप यहाँ पे नेविगेशन बार स्टाइल चेंज करना है तो कर सकते हो। अकाउंट शेप, उसके बाद कीवेस स्टाइल, स्टेटस बार, कीवेस आइकॉन, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम थीम जो कि यहाँ पे आप डार्क मोड अनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इक्वलाइजर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आप इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ जो कि इस रोम में यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या नहीं मिलता है। एफएम का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम HDR के साथ आपको यहाँ पे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है। जायरो यहाँ पे वर्किंग है, तो बेशक आप यहाँ पे एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। तो चलिए
Doesn't have a lot of time left. Clear! Watch out. तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बेशक आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। आपको यहाँ पे लैग है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको अच्छा गेम प्ले मिल जाता है। एक्सट्रीम का आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे रोम को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको एफ1 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।